डिस्कस करेंगे सैलरी वन डॉट जावा, जिसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जो 37.5 आवर्स काम करता है वीकली, तो हम उसे ओवर टाइम नहीं पे करेंगे, हम उसे नॉर्मल सैलरी उसकी आर्ली रेट के हिसाब से पे करेंगे। लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय है जो 37.5 आवर्स वीकली से ज़्यादा काम करता है, तो हम उसे एडिशनल ओवर टाइम भी ऐड अप करके हम उसे सैलरी देंगे। तो इस चीज़ का डेमो हम देखते हैं जावा के एडिटर पे जाके, जावा के कोड में, और उसे रन करके देखते हैं। ये क्लास है सैलरी वन, और बिल्कुल उसी तरह क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेनी थी, तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ी, जिसमें हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ा इस प्रोग्राम में। और यहाँ पर हमारी क्लास आ गई पब्लिक क्लास सैलरी वन। पब्लिक होने की वजह से इस फाइल का नाम सैलरी वन डॉट जावा था, ये यहाँ देख सकते हैं आप। फिर मैंने आपसे कहा था कि शेयर किया था कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हैं, तो हमें बेसिकली उसके अंदर मेन मेथड डिक्लेयर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर किया, और इसमें हम स्ट्रिंग अरे पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट्स। और फिर इस जो हमारे सामने प्रॉब्लम थी, तो उसमें ये था कि हमें बेसिकली नॉर्मल वर्क वीक, यानी ये हमारे बेसिकली नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वीकली, जो प्रॉब्लम के लिहाज से थे 37.5। और फिक्स सैलरी यहाँ पर है 750, और ये वीकली सैलरी है, यानी इसका मतलब जो भी 37.5 आवर्स वीक में काम करेगा उसे ये सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जो भी इससे ज़्यादा काम करेगा उसको एक ख़ास फार्मूला के ज़रिए हम एडिशन यानी ओवर टाइम पे करेंगे। तो फर्दर हम देखते हैं कि हमने स्कैनर से कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, और स्कैनर जब ये कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब ये बेसिकली डाटा रीडिंग के लिए रेडी है ये ऑब्जेक्ट। हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के ज़रिए एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। तो हमने यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स एंटर करो जितना भी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट डबल, क्यों यहाँ नेक्स्ट डबल, इसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने नेक्स्ट इंट लिखा था। नेक्स्ट इंट जो था वो इंटीजर्स को रीड करने के लिए, यहाँ पर क्योंकि हमने डबल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो फंक्शन होगा नेक्स्ट डबल। तो ये जो भी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर होगी वो डेसिमल फॉर्म में रिसीव कर सकता है ये। और उससे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम आवर्स। तो जो भी यूजर टाइप करेगा कीबोर्ड से वो बेसिकली किस में रिसीव हो जाएगा, नम आवर्स में। अब यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सैलरी, और इसको इनिशियलाइज कर दिया 0.0 से। अब इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर को आप देखें, ये वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसका हम स्लाइड पे जिक्र कर रहे थे कि इफ नम आवर्स लेस इक्वल टू नॉर्मल वर्क वीक। नॉर्मल वर्क वीक हमने एक फाइनल डिक्लेयर किया। फाइनल एक्चुअली कांस्टेंट को कहते हैं जावा में, यानी इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो हमने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी रूल ये रख लिया कि 37.5 वर्क वीक आवर्स हैं और 750 सैलरी है जो इतना काम करेगा, तो ये सैलरी भी फिक्स्ड है। तो दोनों को हमने क्या कर लिया, फाइनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम चेक करें इस कंडीशन में कि नम आवर्स अगर लेस इक्वल है नॉर्मल वर्क वीक के, तो हमें फिक्स सैलरी बेसिकली से देनी है विच इज 750। तो सैलरी स्ट्रेट यहाँ पर कैलकुलेट हो गई कि सैलरी में क्या आ गया, 750। अब अगर फर्ज करें ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स होने का क्या केस है, लेस इक्वल के केस में तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर नम आवर्स 37.5 से कम है, यानी किसी ने 35 घंटे काम किए, तो इसे सैलरी 750 मिलेगी। किसी ने 30 घंटे काम किए, उसे सैलरी 750 मिलेगी। तो एक ही सिचुएशन, या किसी ने 37.5 आवर्स ही काम किए हैं, तो फिर भी ये इक्वल को भी कवर कर रहा है, तो फिर भी सैलरी इसे जो है 750 ही मिलेगी। तो इसका मतलब कम पे या बराबर पे नॉर्मल वर्क वीक के, तो इसे सैलरी जो फिक्स सैलरी है वही मिलेगी। एक ही कंडीशन है कि अगर नम आवर्स जो हैं वो 37.5 से बढ़ जाते हैं, तो फिर इफ से एल्स की तरफ आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा। और यहां पर आप ये देखें कि हमने ये बेसिकली फॉर्मूला लिखा है जिसकी बेसिस पे हम इसे एडिशनल ओवर टाइम पे कर रहे हैं। तो फिक्स सैलरी यहाँ पर
750 आ जाएगी प्लस नम आवर्स माइनस नॉर्मल वर्क वीक। फॉर इंस्टेंस इसने 40 आवर्स काम किया है, तो यहां पर आ जाएगा 40 माइनस 37.5। तो 37.5 माइनस करने के बाद यहां पर बनता है 2.5 बचता है। तो 2.5 इंटू 30, तो 2.5 इंटू 30 जो है ये बेसिकली जो भी कैलकुलेशन बनेगी वो फिक्स सैलरी में ऐड हो जाएगी और फाइनल सैलरी बन जाएगी। हमने अपनी प्रॉब्लम में कहा था हम 50% एक्स्ट्रा पे करेंगे पर आवर। तो आप जरा यहाँ पर देखें कि 37.5 आपके वर्क वीक हैं, यानी आर आर हैं, वीकली आवर्स हैं, और फिक्स सैलरी 750 है। तो इस लिहाज से अगर हम इनकी डिवीजन करें तो 20 पर आवर का रेट पड़ रहा है, यानी पर आवर 20 रुपीज या $20 वॉट एवर। लेकिन जब यहां पर हम 30 लिख रहे हैं तो एक्चुअली 30 जो है ये 20 का 50% इंक्रीज है। तो यहां पर जो सैलरी कैलकुलेट होगी ये एक्चुअली 50% इंक्रीज हो जाएगी रिमेनिंग आवर्स पे, और यहां पर हम डिस्प्ले कर देंगे नम आवर्स भी और इसकी सैलरी भी। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके जो है हम इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। देखें, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। फॉर इंस्टेंस मैं 35 एंटर करता हूँ, जो नम या नंबर ऑफ वीक्स जो हैं या नॉर्मल वर्क वीक्स जो हैं उसे 37.5 से कम है। तो जब मैंने ये एंटर किया तो उसने सिंपल मुझे बताया सैलरी फॉर 35.0 आवर्स इज 750। ये वो फिक्स सैलरी है जो कम आवर्स पे भी ये मिलेगी या 37.5 पे भी यही मिलेगी। अगेन मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ विद डिफरेंट इनपुट। अब मैं इसे दे रहा हूँ 37.5। तो आप देखें 37.5 पे भी इसने 750 ही जो है हमें आउटपुट जनरेट करके दी। अब मैं दोबारा से इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यू लाइक 40। अब ये ग्रेटर वाला केस है कि जब इस शख्स ने ओवर टाइम किया, बेशक 2.5 आवर्स ही इसने एक्स्ट्रा काम किया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी सैलरी जो है, सैलरी फॉर 40 आवर्स इज 825। इट मींस कि $750 में इसके $75 मजीद ऐड हो गए 2.5 आवर्स के लिहाज से। तो ये यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपको ये एक्चुअली समझ आया कि हमारे पास चॉइस आ गई कि अगर यूजर जो है मतलब कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा है कि वो इस सिचुएशन में डिफरेंट वे में काम करेगा और दूसरी सिचुएशन में वो डिफरेंट वे में काम करेगा, तो इफ एल्स जो है हमें इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो होपफुली आपको इससे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बेसिक आइडिया गेट हुआ होगा कि किस तरह से ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं। आपको इस लास्ट प्रॉब्लम में डेमोन्स्ट्रेट हुआ होगा कि किस तरह से हम इफ एल्स को सिलेक्शंस में, चॉइसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन एक वक्त में किसी कंडीशन की बेसिस पे चलती है। तो इफ एल्स जो हैं ये बहुत सूटेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग और बहुत अच्छी टेक्निक है। तो होपफुली इससे आपको एक डेमोन्स्ट्रेट हुआ होगा इफ एल्स का यूजेज।